नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लगभग रीजनिंग के सभी चैप्टर की प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बताइए। यहाँ पर एक आकृति पैटर्न दिया है, इस आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। तो फटाफट से आप वीडियो को रोक लीजिए और प्रश्न को खुद से सोल्व करने की भी कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, त्रिभुज को ट्रिक से कैसे गिनना ये तो मैं आपको बता रखा हूँ, लेकिन फिर भी अभी बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मान लो कि हमारे पास क्या एक त्रिभुज है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में 2-3 लाइन खींचेंगे ताकि हम ट्रिक से गिन सकें। तो एक लाइन ऐसी आकृति में ऐसी खींची हुई रहती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर गिनते तो 1, 2 और ये बड़ा वाला 3 हो जाता है। लेकिन अगर इसमें ट्रिक लगाते तो ट्रिक कैसे लगाते हैं, यहाँ पर हम कॉलम में संख्या लिखते हैं। जैसे हमारे पास पहला कॉलम है, ये हमारे पास दूसरा कॉलम है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में हमारे पास त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर आपको इसी में और बड़ी आकृति मिलेगी तब भी आपको यही वाली ट्रिक लगाना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक और बना के बता रखा हूँ कि जैसे ये वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी आकृति और आपको इसमें लाइन खींची हुई मिल जाए तब भी आपको ट्रिक कौन सी लगाना, यही वाली। कॉलम में क्या करना, संख्या लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये हमारा चौथा कॉलम है। सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 10 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 10 त्रिभुज हो जाएंगे। तो यही वाली ट्रिक आपको यहाँ पर लगाना है ऐसी आकृति में। अब यहाँ पर हम देखिए जो प्रश्न पूछा है इसमें गिनेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए एक आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही सीधे सीधे। क्या आप यहाँ पर सीधे सीधे ये बता सकते हो कि यहाँ पर सर 3 हो जाएंगे, क्योंकि अगर इस वाली आकृति में 3 है तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। फिर हमें यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है, एक हमें यहाँ पर छोटी सी यहाँ से ये वाली बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो सर यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। उसके बाद और हम देखेंगे तो यहाँ से एक बड़ी भी बनती हुई दिखाई दे रही थी, इसी को टच करते हुए यहाँ से ये वाली। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, तो इसमें भी हमारे पास सीधे 3 हो जाएंगे। हमें यहाँ पर फटाफट से गिनने का ट्रिक मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो हमारे पास टोटल अभी कितने हो गए, तो टोटल हमारे पास अभी 9 हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको और कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो और आप कहोगे कि और हमें यहाँ पर देखिए एक ये हमें सिंगल ये दिखाई दे रहा है और एक सिंगल हमें ये दिखाई दे रहा है, तो 2 हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 9 में अगर मैं 2 को जोड़ दूँगा तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 11 हो जाएगा। तो अभी तक हमें यहाँ पर टोटल कितने मिले, 11 मिले। क्या आपको यहाँ पर और भी कहीं दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे अभी हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो इस आकृति में जो त्रिभुज की संख्या है वो 11 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी एक और देखिए आकृति आपको पूछी जाती है और वहाँ पर भी ट्रिक लगाने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ। जैसे आकृति आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना, बाकी हम आगे फटाफट से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आकृति आपको ऐसी कुछ कोने वाली दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार की। तो ऐसी आकृति में आप क्या करोगे, तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी सभी बॉक्सों को गिन के उसका डबल कर देना है। जैसे यहाँ पर सभी को गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक है, एक के बाद ये 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। यानी कि टोटल बॉक्स हमारे पास कितने हैं, तो 8 है। तो 8 का आपको यहाँ पर क्या करना, 2 गुना कर देना है। तो 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस आकृति में जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी ट्रिक याद रखना और ये वाली ट्रिक भी याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। बताइए, यहाँ पर आपको PQ रेखा दिए, ये वाली PQ रेखा दिए और यहाँ पर हमारे पास लेटर और एक संख्या है, इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो बताइए, कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपको ऐसे दर्पण प्रतिबिंब प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको मैंने बता रखा कि जब खड़ा होगा तो दाएँ बाएँ का चेंज होगा और आड़ा होगा तो ऊपर नीचे का चेंज होगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ऐसा है कि आपको ऑप्शन में गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है एलिमिनेट करके, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास PQ रेखा है और लेटर दिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एक चीज़ आपको ये पता होगा कि कोई भी मान लो लाइन में खड़ा है तो जो सबसे पहले नंबर पे रहता है किसी लाइन में और कोई चीज़ बढ़ रही होती है तो सबसे पहले किसको मिलेगी, जो पास में है। तो यहाँ पर भी इस लाइन में मतलब यहाँ पर मान लो ये प्रतिबिंब है तो इसमें सबसे पहले किसका प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको हो गए सबसे पहले हमारे पास 5 का बनेगा। और 5 अगर इधर आ जाएगा तो 5 इधर आके कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार का दिखाई देगा।
अगर हम यही वाला ऑप्शन में चेक करते हैं ऐसा वाला, तो ऑप्शन में हमारे पास देखिए यहाँ पर जी का बन रहा था, क्या ये वाला बनेगा? नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो नहीं सकता है। हम दूसरे को चेक करें, तब दूसरा बनेगा तो क्या बनेगा? टी। अब टी का यहाँ पर कैसा बनेगा? तो टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा कि वैसा दिखाई देगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर टी नीचे की ओर झुका है, ये हमारा जल वाला बना रहे, तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं हो सकता। हम यहाँ पर y को देखते हैं, और y इधर आके कैसा दिखाई देगा? तो y पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, y भी ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर जो y का बन रहा है वो नीचे बना है, नीचे झुक रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमने इस प्रकार से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा, तो इसी को लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, बाकी हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि नीचे कागज को काटने और मोड़ने का तरीका दर्शाया है, कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा? ये आपसे प्रश्न पूछा, बताइए। यहाँ पर नीचे जो हमारे पास कागज को मोड़ने और काटने और इनका तरीका दर्शाया गया है, और खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर भी ना वही काम करेगा, जैसे जो दर्पण प्रतिबिंब जो आपको आता होगा ना, बस उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको बताना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए डॉट एम, और ये हमारे पास कुछ वर्ग टाइप का दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि ये वाला हिस्से में आपको मोड़ना है, क्योंकि जो निशान कह रहा है ना उसी हिसाब से हमें मोड़ना है। तो अगर हम इस वाले पेज को इस साइड मोड़ देंगे, तो ये जो हमारे पास डब्बा ये इस प्रकार का यहाँ पर बन जाएगा, और एम भी यहाँ पर इसी प्रकार का आ जाएगा, और यहाँ पर डॉट वाला भी इस प्रकार का आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर का वो इस साइड छप जाएंगे। क्लियर है? ऐसा अगर हम इसके हिसाब से मोड़ देंगे। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ से पूरा आपको इतना मोड़ना है, और ये नीचे से ऊपर की ओर से मोड़ोगे। तो अगर हम यहाँ से नीचे वाले हिस्से को ऊपर मोड़ देंगे तो ये कैसे दिखाई देंगे? तो यहाँ पर बॉक्स वाले जो हमारे पास, वो तो यहाँ पर ऐसे ही दिखाई देंगे। एम यहाँ पर क्या करेंगे? उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जल प्रतिबिंब वाला काम करेगा, तो उल्टे हो जाएंगे और डॉट इनके नीचे आ जाएंगे। तो इस प्रकार का बनेगा फाइनल वाला। तो इस प्रकार का अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर पहले गलती निकालते तो एम तो सीधे ही है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। उसके बाद देखिए एम की संख्या यहाँ पर कम है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे, तो बीच में भी हमारे पास यहाँ पर वर्गों की संख्या 2 ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो पेपर कटिंग फोल्डिंग में भी आपको कुछ नहीं करना, प्रतिबिंब वाले के हिसाब से घुमाना है, मतलब मोड़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर आपके सामने ना श्रृंखला दी है, लेटर के इसमें रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर आपको श्रृंखला को पूरा करना है। तो बताइए, वीडियो को रोक लीजिए और सोल्व करने की कोशिश करें। जब रिक्त स्थान वाली श्रृंखला हो तो वहाँ पर क्या करना है आपको, जब भी ऐसा प्रश्न देखने को मिले और कैसे सोल्व करोगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ना रिक्त स्थान सहित सभी को गिनना है, खंड सहित। ठीक है, सभी को। तो सभी को गिनते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल हमारे पास यहाँ पर 20 है। तो 20 को देखिए हम 2 2 में भी टुकड़े कर सकते हैं, 4 4 में भी कर सकते हैं, 5 5 में भी कर सकते हैं, आप किसी में भी टुकड़े करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम 5 5 में टुकड़े करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो 5 5 में करते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, 4 ही बनेंगे खंड। तो 5 में करेंगे तो हमारे पास यहाँ से एक तो बनेगा, उसके बाद और यहाँ से करेंगे तो एक हमारे पास यहाँ से बनेगा, और 5 में करेंगे तो हमारे पास 3 यहाँ से बन जाएगा। तो ये हमने क्या करा, 4 खंड बनाए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेटर को भरेंगे। कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले लेटर को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहला लेटर क्या है, तो यहाँ पर ए है, लेकिन यहाँ पर रिक्त स्थान है। उसके बाद यहाँ से और देखेंगे तो यहाँ पर ए है, लेकिन यहाँ पर रिक्त स्थान है। तो क्यों ना हम यहाँ पर पहला लेटर ए को भर देते हैं इसमें। तो चलो मैं मान लो यहाँ पर ए को भर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये ए को भर दिया, और यहाँ पर भी मैंने ए को भर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर एल है। फिर उसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान है, लेकिन वहाँ पर क्या है, एल है, यानी कि यहाँ पर भी एल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे एल को भर देते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे एल को भर देते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे को देखते हैं। तीसरा हमारे पास यहाँ पर क्या है, रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तीसरा हमारे पास यहाँ पर रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर एन है, और यहाँ पर भी तीसरा एन है, और यहाँ पर भी एन है, सभी में इधर एन है। इसका मतलब यहाँ पर भी एन आ जाना चाहिए, तो एन को भर देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो उसके बाद हमारे पास P, चौथा हमारे पास यहाँ पर P है, यहाँ पर भी P है,
और यहाँ पर रिक्त स्थान है लेकिन यहाँ पर P है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान है तो इसमें भी क्या करेंगे, सभी में P है चौथा, तो यहाँ पर भी P भर देंगे। अब हमारे पास एक और बच्चा है, तो कौन सा वाला बच्चा है, तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, कौन सा वाला, तो ये वाला। अब इसमें भी क्या करेंगे, S है, तो यहाँ पर S है लेकिन यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर S है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर S को भर देंगे और यहाँ पर भी S को भर देंगे। अब हमने किन किन लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने L को भरा, उसके बाद हमने N को भरा, N के बाद हमने A को भरा, A के बाद हमने फिर S को भरा, फिर से हमने L को भरा, फिर हमने P को भरा, फिर वापस 1 को भरा और लास्ट में हमने क्या करा, S को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन में देखेंगे LNA हमारे पास ऑप्शन में दिया है, LNA SL उसके बाद PAS हमारे पास देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार के करना है। अब ये रिपीटेड सीरीज का प्रश्न, यहाँ पर लेटर रिपीट होते हैं या फिर प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, ठीक है। अब जब आप खंड बना लोगे 3 3 4 4 या 5 5 का, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से विकल्प को रखने पर पूर्ण हो जाएगी। यानी इस आकृति में ना आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रख देंगे वैसी की वैसी उठाकर कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम आकृति को यहाँ पर ही इससे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करेंगे, तो इस आकृति को सामने वाले हिस्से को देखेंगे, अगर ये वाला हिस्सा यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ पर भी इस प्रकार का मतलब ऐसा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक लाइन ऐसी बनना चाहिए। अगर यहाँ पर एक लाइन ऐसी बन रही तो एक लाइन ऐसी बनना चाहिए, 2 लाइन तो ये हो जाएगी, क्लियर है, क्योंकि हमने यहाँ पर सामने वाले को देखा है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार का है, तो वहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का ही होना चाहिए, कुछ इस प्रकार का, तो यहाँ पर भी हम उस प्रकार का भर देते हैं। और सभी में क्या है, तो यहाँ पर देखिए इस वाली लाइन से ना इधर काला डॉट है, यहाँ पर काला डॉट है, तो हम भी इसको ऐसा काला कर देते हैं, ये भी क्लियर है। उसके बाद क्या हमें यहाँ पर कमी दिखाई दे, तो कुछ भी नहीं, इस प्रकार का भराना चाहिए, इस प्रकार का भराना चाहिए। तो आकृति कंप्लीट होगी वो इस प्रकार की होगी, कुछ इस प्रकार की, यानी कि कुल मिला के इधर से ऐसा देखेंगे तो ये M टाइप का दिखाई दे रहा होगा। तो हम ये ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में चेक करेंगे तो इधर से M टाइप का बनता हुआ हमें एक यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है, ये वाला। बाकी इसमें देखेंगे तो यहाँ पर अधूरी लाइन है, इसमें भी नहीं बन रहा है, तो केवल हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। डी वाली आकृति इस आकृति को पूर्ण करेगी, ठीक है। ये आकृति कहाँ पर मैच हो रही, तो ये हमारी मतलब ऑप्शन नंबर ये वाली को रखेंगे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करा कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों का आपस में बदल जाना चाहिए, बताइए। इस समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 समीकरण को आपस में बदलेंगे, मतलब किस 2 चिन्हों को आपस में बदलेंगे कि बदलने पर हमारे पास यहाँ पर 40 आ जाना चाहिए, ठीक है। क्या आ जाना चाहिए, 40 आ जाना चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछे, ये गणितीय संक्रिया का प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन से उठाकर चिन्हों को बदलना है, ना कि अपनी ओर से। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले ऑप्शन से बदलते हैं, यहाँ पर प्लस और माइनस को। तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर मैं माइनस लगा लेता हूँ, और जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर मैं प्लस लगा लेता हूँ। अब हम सोल्व करते हैं इसको बोर्डमास रूल पे। तो बोर्डमास रूल पे सोल्व करते तो क्या यहाँ पर सीधा सीधा भाग जा रहा है क्या, तो आपको कहोगे जब भाग नहीं जा रहा, जब सीधा सीधा भाग नहीं जाता है ना, तो संख्या आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या सीधा 40 दिया है, तो ऑप्शन ए को हम अभी छोड़ देते हैं और ऑप्शन क्या करते हैं, बी को उठाते हैं। बी में क्या है, तो यहाँ पर भागित और गुणा को, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर भाग का चिन्ह है वहाँ पर गुणा रख देते हैं, और जहाँ पर गुणे का चिन्ह है वहाँ पर हम भाग रख देते हैं। क्या अब यहाँ पर सीधा सीधा भाग चले जाएगा, तो अब भी हमारे पास सीधा सीधा भाग चले जाएगा। तो यहाँ पर हम भाग दे देते हैं। सबसे पहले इनमें भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 3 एकम 3, कितना आएगा, 3 एकम 3, और 2 बचे तो 27, यानी कि 3 नाम 27, तो ये 19 बार में कटा है। यहाँ पर भाग देने पर हमारे पास कितना आ रहा था, 19 आ रहा है, ठीक है, कितना 19। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा भी कर देते हैं, माइनस वैसे उतार लेते हैं गुणा। तो 4 पंजे कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो 20 को ले लेता हूँ, और प्लस का इधर से उतार लूँगा तो प्लस का कितना 39 है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 39 को ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने गुणा कर दिया और भाग कर दिया, गुणा करने पर 20 आया है और भाग देने पर 19 आया है। अब हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, तो 39 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो 59 हो जाएंगे, और 59 में से 19 को घटा देते हैं
तो क्या हमारे पास यहाँ पर 40 आ जाएगा? तो आप कहोगे 40 आ जाएगा, और हमें क्या लाना था? 40 ही लाना था, तो दूसरे से ही हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर हमारा पास ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भाग और गुणे को बदलने पर हमारे पास ये समीकरण संतुलित हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पहले से तो सीधा सीधा भाग नहीं जा रहा था। अगर इससे भी नहीं मिलता तो और हम यहाँ पर चेक करते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। मतलब कथन निष्कर्ष का प्रश्न, तो यहाँ पर ना आपको कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आपको देखना है। तो कथन को समझिए, सबसे पहले आप अपनी ओर से डायग्राम बनाने की कोशिश करें कि आखिर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि जितना आप अपनी ओर से डायग्राम बना लोगे उतना ही क्या करोगे, उतना ही आप आसानी से फिर बाद में आगे मतलब निष्कर्ष बता पाओगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कैसा है डायग्राम, कैसा बनेगा, बाकी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जैसे सबसे पहले कथन हमें क्या करा, मैं कथन को समझ लेता हूँ। कथन हमें यहाँ पर कहला पहला कि देखिए सभी घर, यानी कि मान लो घर का मैं जी ले रहा हूँ, ये जी मतलब घर हो जाएगा, और ये सभी के सभी घर है, ठीक है, ये घर हो जाएंगे, ये घर है। और कथन का कहना कि सभी घर क्या इमारतें हैं, तो जितने भी घर इमारतें हैं तो इनको क्या करूँगा, इमारतें के अंदर बना लेता हूँ, और इमारत का मैं ई ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तीसरे को मतलब दूसरे को देखता हूँ। दूसरा कह रहा है कि कुछ घर अपार्टमेंट है, यानी कुछ घर अपार्टमेंट है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, यानी कि जो कुछ घर है वो क्या है, अपार्टमेंट है, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो अपार्टमेंट में क्या क्या करता हूँ मैं, अपार्टमेंट का ए ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा डायग्राम बन गया है। अब हम देखेंगे कि इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी इमारतें घर है, कि जितनी भी इमारतें हमें यहाँ पर घर दिखाई दे रही है क्या, तो आप कहोगे नहीं, सभी की सभी घर इमारतें हैं, लेकिन सभी इमारतें घर नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखिए जितने भी घर है वो इमारत के अंदर है, तो सभी घर इमारत है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सभी इमारत घर है, जबकि इमारत तो कुछ है, तो यहाँ पर हमारे पास पहला वाला नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ इमारतें अपार्टमेंट है, क्या कुछ इमारतें आपको अपार्टमेंट दिखाई दे रही, तो आप कहोगे यहाँ पर इतना हिस्सा अपार्टमेंट का है, तो वो इमारत के अंदर भी आ रहा है। तो ये बात सही है कि कुछ इमारत अपार्टमेंट है, तो दूसरा वाला यहाँ पर अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि संख्या 11 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, बताइए। यह हमारा डाइस का प्रश्न है, पासे का प्रश्न है, और यहाँ पर आपको 3 पासे दिए, मतलब ये एक ही पासे की स्थिति है और 3 पासे दिए हैं, इनमें से आपको बताना कि संख्या 11 के विपरीत कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी एक से अधिक पासे को सोल्व करेंगे तो हम कॉमन सतह देखेंगे। अब कॉमन सतह देखने के भी तरीके होते हैं, कैसे देखिए, पहले 2 पासों में देखना है, अगर नहीं मिलता है तो दूसरे को छोड़ के आपको पहले से क्या करना है, तीसरे में देखना है, फिर भी अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, पहले को छोड़ के दूसरे और तीसरे में देखना है, ठीक है। ये कॉमन देखने का तरीका, चाहे लेटर हो, चिन्ह हो, संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी हो, आपको कॉमन देखना है। तो यहाँ पर हम पहले पासे और दूसरे पासे में कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास डबल कॉमन है, यानी कि 11 और 12 हमारे पास यहाँ पर डबल कॉमन है। जब यहाँ पर 11 और 12 हमारे पास डबल कॉमन है, तो जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे यहाँ पर 9 का 10, 10 का 9, तो यहाँ पर हमें किसका पूछा है, 11 का पूछा है। तो 11 का पूछा है तो ये तो एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर 11 का नहीं निकाल पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले से तीसरे को देखेंगे। तो पहले से तीसरे को देखने पर हमारे पास कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारे पास 12 है, ठीक है, 12 है। तो 12 को क्या करेंगे, वैसे कि वैसे लिख लेंगे हम अभी। जिससे यहाँ पर मैं देखूँ तो ये पहले पासा का 12 है और ये हमारा दूसरे पासे का 12 है। अब मैं घड़ी की दिशा में चलता हूँ कॉमन से, पहले पासे में चलूँगा तो मुझे 9 मिलेगा, तो 9 को लिखूँगा, और दूसरे पास और आगे चलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 11। तो सबसे पहले 9 मिला तो उसको उसके नीचे 9 लिखूँगा, और उसके नीचे और मुझे क्या मिला था, 11 मिला, तो 11 को। सेम वैसे इधर भी चलूँगा कॉमन से तो मुझे 10 मिला, 10 के बाद और आगे चलूँगा तो मुझे 7 मिला, तो उसको भी क्या करूँगा, वैसे ही लिखूँगा। तो सबसे पहले मुझे 10 मिला तो 10 को लिखूँगा, अब 10 आ गया, उसके बाद मुझे 7 मिला तो मैं 7 को लिख लूँगा। और ऐसा लिखने के बाद इनको हम क्या करेंगे, आमने सामने करेंगे। तो आमने सामने करने पर देखिए, जिससे 11 का विपरीत 7 हो जाएगा और 7 का विपरीत क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 9 का विपरीत 10 हो जाएगा, यहाँ पर निकला भी था 9 का विपरीत 10, और 10 का विपरीत क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, तो 12 का आप कहोगे जो नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर कौन नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर अगर हम नहीं दिखाई दे रहा है वो कहाँ से देखेंगे, तो हम ऑप्शन में देखेंगे, लेकिन हमें अभी फिलहाल 11 का बताना है। किसका, 11 का बताना है। तो 11 के सामने क्या है, 7 है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो 7 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला 7 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि संबंधित संख्या का चयन करें। बताइए, जिस प्रकार से यहाँ पर 165 और 330 का आपस में संबंध है, उसी प्रकार से 225 और 450 का आपस में संबंध है, उसी प्रकार से 130 के साथ यहाँ पर कौन सी संख्या का संबंध होगा, ये आपको बताना है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, सादृश्यता का प्रश्न है और नंबर एनालॉजी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि 165 और 330 का आपस में क्या संबंध है, यानी कि 165 से 330 कैसे लिखा है, 225 से 450 कैसे लिखा है, उसी प्रकार से फिर आप बताना। तो वीडियो को रोको और कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अभाज्य संख्या देखने पर तो अभाज्य संख्या नहीं दिखाई दे रही है। क्या मैं यहाँ पर घन दिखाई दे रहा है, तो घन भी नहीं दिखाई दे रहा। वर्ग तो वर्ग भी स्पष्ट रूप से कोई नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद क्या कर सकता हम, अंतर देखेंगे या गुणा करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखिए भाग देने पर तो कुछ होना ही नहीं। तो अगर मैं इसका 2 गुना करता हूँ तो 165 का 2 गुना तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 165 का जो 2 गुना होगा वो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा 2 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है, तो आपको हो गया 2 गुना। सेम लॉजिक यहाँ पर देखिए, अगर मैं 225 का भी 2 गुना करता तो 200, 200, 400 और 25 का 50, यानी कि यहाँ पर भी 2 गुना हो रहा है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम 2 गुना कर देंगे। तो 130 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 260। ऑप्शन में देख लीजिए क्या 260 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर 260 होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि मार्च बराबर 86, अप्रैल बराबर 112 लिखा है तो जुलाई बराबर क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा है। बताइए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोडिंग रिकॉर्डिंग का प्रश्न है और यहाँ पर लेटर का कुछ संख्या दी है। तो कोशिश कीजिए कि उन लेटरों को संख्या में बदल के 86 का पता करने की और 112 का पता करने की, और सभी में एक ही लॉजिक लगाना है, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग लॉजिक लगाओ। तो कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं इन लेटरों को संख्या में बदलता हूँ तो एम हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये 13 नंबर पे आता है। और ए हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। आर हमारे ABCD में तो ये 18 नंबर पे आता है। और सी हमारे ABCD में तो ये हमारा 3 नंबर पे आता है। और एच हमारे ABCD में 8 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ के देखेंगे कि 86 आ रहा कि नहीं। तो 13 और 1 को जोड़ देते तो कितने हो जाते हैं, 14। और अगर मुझे 14 और 18 को जोड़ना तो क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, 18 को 20 मान लेता हूँ और इधर 14 हो रहे तो इसको मैं 12 मान लेता हूँ। तो 12 20 कितने हो जाते हैं, 32। आसानी से जुड़ जाते हैं ऐसे अगर आप जोड़ोगे तो। ठीक है, तो 12 20 32, यानी कि टोटल यहाँ पर 32 हो चुके हैं। और 32 में अगर मैं 3 को जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 35। और 35 में 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 43। अब यहाँ पर हमारे पास 43 है, कितना है, 43 है। और यहाँ पर 86 लिखा है, इसका मतलब इसका 2 गुना कर देंगे ना तो हमारे पास यहाँ पर 86 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अप्रैल है उसका भी पता करेंगे सेम तरीके से जैसे हमने अभी 86 का पता करा है। तो सेम लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पर ए हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। पी हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। आर हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पे। आई हमारे ABCD में 9 नंबर पे। और एल हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो एल हमारा 12 नंबर पे आता है। ठीक है, और इनको भी जोड़ लेंगे, तो इनको भी जोड़िए। कैसे जोड़ना है, अभी मैंने बताया था तरीका कैसा है कि आसान आसान पहले जोड़ना आपको। चलो मैं आसान आसान कैसे जोड़ूँ, तो देखिए 18 को 20 मानता हूँ और 12 को 10 मानता हूँ। मतलब इसमें से 2 इसको दे दिया तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 30। और 30 में अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 16 को जोड़ देता हूँ तो 16 और 30 कितने हो जाएंगे, तो 46 हो जाएंगे। और 46 में 1 को जोड़ दूँ तो कितने हो जाएंगे, 47। और 47 से हमें 50 बनाना तो कितना प्लस करेंगे, 3। तो 3 अगर 9 से ले लूँगा तो यहाँ पर 6 बचेंगे, तो 50 और 6 कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 56 हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी को जोड़ने पर मेरे पास कितने हो रहे हैं, 56 हो रहे हैं। और इसका भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 गुना करेंगे जिससे यहाँ पर हुआ था। तो इसका यहाँ पर 2 गुना कितना हो रहा था, तो 56 का 2 गुना तो आपको पता होगा 112 होगा। कितना होगा, 112। और 112 भी यहाँ पर दिया है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, दोनों में एक ही तरीके से यहाँ पर हमने पता कर लिया कि 86 और 112 कैसे लिखा। अब उसी तरीके से हम जुलाई का बता देंगे। तो जे हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 12 नंबर पे आता है। यू हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। एल हमारे ABCD में यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर पे आता है, तो ये 12 नंबर पे आता है। सॉरी यार, जे 10 नंबर पे आता है, जे हमारा 10 नंबर पे आता है। ठीक है, और वाई हमारे ABCD में 25 नंबर पे आता है।
अब इनको क्या करेंगे, हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो जोड़िए यहाँ पर फटाफट से, आप अपनी ओर से जोड़ने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसको जोड़ेंगे हम, 25, और 25 में क्या करेंगे, 25 में हम 10 को जोड़ देंगे। तो 25 में हम 25 में जब हम 10 को जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, 35, और 35 में क्या करेंगे, 21 को जोड़ देंगे। तो 35 में 21, या फिर आप एक ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 10 और 21 को जोड़ देता हूँ, तो कितने हो जाएंगे, तो 10 और 21 31, और 31 में क्या करता हूँ मैं, 12 को जोड़ूँ तो कितने हो जाएंगे, तो 12 को 13 मानो, इधर हमारे पास 30, तो 43 हो जाएंगे। और 43 में 25 को जोड़ देंगे, तो सबसे पहले 3 को भी भूल जाओ और 5 को भी भूल जाओ, और 20 और 40 60, यानी कि यहाँ पर टोटल हमारे पास 68 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, तो सभी को जोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ पर 68 हो रहे हैं। तो इस 68 का भी हमें क्या करना, सेम तरीके से 2 गुना करना है। तो 68 का 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 136। कितने हो जाएंगे, 136। तो यहाँ पर जो जुलाई को क्या लिखा जाएगा, 136 लिखा जाएगा, सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर 112 और 86 का पता करा है। तो ऑप्शन में देखेंगे 136 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। यहाँ पर आपको लेटर और संख्याओं की एक श्रृंखला दी है, इसी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर और संख्या आएंगी ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले पता करने की, और जब आपको लेटर और संख्या एक साथ दिखे तो आप फटाफट से ना संख्या को पता कर लीजिए। जैसे संख्या को देखेंगे तो हमारे पास 3 से क्या है, 6 है, मतलब 3 प्लस, फिर 9 है 3 प्लस, फिर 9 से क्या है 12 है तो 3 प्लस, मतलब यहाँ पर 3 3 प्लस हो रहा है। तो अगली जो संख्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो वो 15 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में हमें 15 दिया है, तो आपको हो गया ऑप्शन में 15 दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 में है। तो हम लेटर का पता कर लेते हैं। अब लेटर का पता करेंगे तो पहला क्या है, सी से एच को देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है, ABCD में 5 प्लस हो रहा है। एच से एम को देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है, 5, और एम से आर को देखेंगे तो फिर से यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है। तो अगला हमें पहला लेटर लाने के लिए क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर 18 पे, 18 पास 23, और 23 नंबर पे डब्ल्यू आता है। तो लेटर जो होगा पहला हमारा डब्ल्यू होगा, तो ऑप्शन में ए में ही दिया है। तो हम क्या बाकी लेटर को चेक करेंगे, नहीं, क्योंकि डब्ल्यू और 15 हमें यहाँ पर पता चल चुका है एकदम फिक्स पैटर्न से। तो इसी को लगा के हम यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या 62, 14, 53 के प्रत्येक विषम अंक में, मतलब विषम अंक में दो जोड़ा, मतलब दो जोड़ दिया जाए, और प्रत्येक सम अंक में 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योग कितना होगा, बताइए। सबसे पहले ना हमें ये संख्या दी है, कौन सी, ये वाली 62, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पर देखिए 62, 62 के बाद ये 14, 14 के बाद हमारे पास 53, ये हमें संख्या दी है। और इसमें ये कह रहा है कि सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये कह रहा है कि यहाँ पर प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो विषम अंक में 2 जोड़ देंगे। तो विषम हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 में 2 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 3। उसके बाद ये भी हमारे पास विषम है, इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 7। और ये भी हमारे पास विषम है, तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये कह रहे हैं कि और प्रत्येक सम अंक में 2 घटा दिया जाए, तो सम में 2 घटाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब हमें ये प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार नई बनी नई संख्या के सभी सम अंकों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर जो बनी नई संख्या ये वाली है, वो सभी सम अंकों का योग, तो ये वाली सम संख्या है, और ये भी हमारे पास सम संख्या है, बाकी तो भी सम है। तो इनमें मतलब इनका योग कितना होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो आपको हो गया, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो सम संख्या का योग तो हमारे पास 6 हो रहा है। तो 6 हमारे पास ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि m गुणे n भागित o प्लस p माइनस q गुणे r, तो इसमें ना m का r से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो हमें ना वहाँ पर जो अर्थ दिए हैं इनके चिन्ह के, तो उनको देख के समझना है। जैसे देखिए इन दोनों में क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ क्या करा कि j गुणे k का अर्थ है
कि जे के का भाई है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एम एन का भाई हो जाएगा। जहाँ पर के मतलब जहाँ पर जे के का भाई है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एम एन का भाई हो जाएगा। तो एम क्या हो जाएगा, एम जो है एन का भाई हो जाएगा। तो एम एन का भाई है तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एम एन का भाई है, ठीक है। तो ये मैंने एम को एन का भाई बना लिया और यहाँ पर ये प्लस लगा दिया। आगे इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, भागित का अर्थ है, भाग का चिन्ह है। और भाग का अर्थ करा कि जे भाग के का अर्थ है कि जे के की बहन है। तो यहाँ पर भी एन क्या हो जाएगी, एन ओ की बहन हो जाएगी। एन क्या हो जाएगी, ओ की बहन हो जाएगी। तो ओ को भी यहीं पर लिखेंगे इसके पास, और ये बहन है तो माइनस लगा लेंगे। आगे हमारे पास यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे तो प्लस का चिन्ह है। और प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ कह रहा है कि जे प्लस के का अर्थ है जे के की माता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, ओ पी की माता हो जाएगी। ओ पी की माता है तो क्या करेंगे, पी को नीचे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ओ जो है पी की माता है। तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे इन दोनों में तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ये वाला। अब माइनस का अर्थ कह रहा है कि जे माइनस के का अर्थ है जे के का पिता है। जे के का पिता है तो यहाँ पर भी पी क्यू का पिता हो जाएगा। पी जो क्या हो जाएगा, क्यू का पिता हो जाएगा। तो पी क्यू का पिता हो जाएगा। तो अगर पी क्यू का पिता हो जाएगा तो यहाँ पर कहाँ पर लिखेंगे, पी जो है क्यू का पिता हो जाएगा। तो क्यू को और हम नीचे लिखेंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पर एडजस्ट करना। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पी क्यू का पिता, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा लेता हूँ, ठीक है। क्यू को यहाँ पर नीचे लिखूंगा, ठीक है। ये यहाँ पर आगे हमें इन दोनों में देखना है तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। और गुणे का अर्थ यहाँ पर वापस हमें क्या करा कि जे गुणे के का अर्थ है कि जे के का भाई है। तो यहाँ पर भी क्यू आर का भाई हो जाएगा। तो क्यू आर का भाई हो जाएगा तो आर को मैं क्या करूँगा, इसके पास लिखूँगा और क्यू आर का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए आर को यहाँ पर लिखूंगा और इसमें मैं प्लस लगा लूँगा, ठीक है, क्योंकि क्यू जो है आर का भाई है। तो ये नीचे आप इसमें यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि तो एम का आर से क्या संबंध है। तो जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना कि आर का एम क्या लगेगा। तो आर यहाँ पर है और आर का एम क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो अब ये देखिए आर का क्यू भाई है और भाई का ये पिता है, तो इसका भी ये पिता हो जाएगा। और पिता की ये कौन है, माता है। ये पिता की कौन है, ओ माता है। और माता मतलब यहाँ पर देखिए ओ का एन बहन है और एम भाई है। ओ का एन जो है बहन है और ओ के जो एम है भाई है। तो यहाँ पर अगर ऐसा देखा जाएगा ना तो ये आर यानी कि ये अपन है नहीं, यानी कि आर के पिता की माता का भाई, आर के पिता की माता का भाई। ऑप्शन में देखिए पिता की माता का भाई, पिता यानी कि पति क्या तो होगा नहीं, तो पति का तो होगा नहीं, पिता की माता का भाई हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, पिता की माता का भाई। जो एम है वो आर का क्या लगेगा, तो पिता की माता का भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर हमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि देखिए 7 बॉक्स जी एच आई जे क्यू आर और एस एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखें। मतलब जैसे एच मतलब जी एच आई जे क्यू आर ओ एस इसी क्रम में जरूरी नहीं कि ऐसे ही रखे होंगे, लेकिन ये रखे गए हैं। अब हमें प्रश्न जो नीचे कह रहा है ना उसके अकॉर्डिंग रखना है। देखिए प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एस और एच के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। यानी कि देखिए एस और एच के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं और यहाँ पर एस के ऊपर केवल क्यू को रखा गया है। मतलब एस के ऊपर केवल क्यू को रखा गया। तो इस वाली लाइन पे ध्यान दो, एस के ऊपर केवल क्यू, मतलब देखिए अगर मैं यहाँ पर क्यू को रख देता हूँ, ये क्यू को रखा हूँ, ठीक है, और एस के ऊपर केवल क्यू, मतलब एस के ऊपर केवल क्यू मतलब उसके बाद कोई भी नहीं होगा तो एस इसके नीचे होगा। और यहाँ पर हमें जो कहा क्या कह रहा था कि एस और एच के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। तो 4 बॉक्सेस का मतलब एच ना नीचे होगा। 4 बॉक्स तो ये 2 हो जाएंगे, 2 के बाद ये 3 हो जाएंगे, 3 के बाद ये 4 हो जाएंगे और ये मतलब यहाँ पर टोटल है हमारे पास, यहाँ पर एच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो एस और एच के बीच में केवल 4 बॉक्स रखे हैं। तो यहाँ पर टोटल देखा जाएगा तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं, 7 बॉक्स अभी है, ठीक है। तो क्यू को केवल एस के ऊपर रखा, तो ये भी क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न करें कि जे और आर के बीच केवल 2 बॉक्स रखे हैं। जे और आर के बीच केवल 2 बॉक्स रखे हैं। तो हम जे और आर को कहाँ पर रखेंगे कि केवल 2 बॉक्स आ जाएंगे। तो इसको भी छोड़ते हम आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जी को आई के ठीक ऊपर रखा गया है। जी को आई के ठीक ऊपर रखा गया है। तो जी को आर मतलब जी को आई के ठीक ऊपर रखा गया और ये कह रहा है कि आर को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। यानी कि आर को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया तो आर नीचे ही होगा। तो चलो मान लो मैं आर को यहाँ पर रखता हूँ,
यहाँ पर मैं आर को रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करा था कि जे और आर के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे हैं। तो यहाँ पर मैं अगर जे को रखूँ तो इसके बीच में केवल 2 बॉक्स आ जाएंगे जे और आर के बीच में, क्योंकि देखिए आर को मतलब यहाँ पर जो करा ना जी को आई के ठीक ऊपर रखा, तो जी को आई के ठीक ऊपर, इसका मतलब मैं जी को यहाँ पर रख देता हूँ और आई को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो जी को आई के ठीक ऊपर। और यहाँ पर करके आर को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा है, तो सही है कि आर को जी के ठीक ऊपर नहीं, तो नीचे ही होगा, तो नीचे है। तो यहाँ तक हमारा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सारा क्लियर हो गया। अगर आप इसको एक बार और भी पढ़ लोगे तो आपका यहाँ पर सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला कह रहा है कि एस और एच के बीच केवल 4 बॉक्स रखें, तो एस और एच के बीच केवल 4 बॉक्स हैं। एस के ऊपर केवल क्यू को रखा है, तो वो भी ठीक है, केवल क्यू को रखा है। जे और आर के बीच में केवल 2 बॉक्स रखें, तो जे और आर के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं। जी और आई के, जी को आई के ठीक ऊपर रखा गया है, तो जी को आई के ठीक ऊपर रखे हैं। आर को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, तो यहाँ पर आर को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, तो क्लियर है। अब हमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि आर के ऊपर कितने बॉक्स रखे हैं, बता दीजिए। आर के ऊपर कितने बॉक्स रखेंगे, तो 1 2 3 4 5 रखें, तो 5 रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आर के ऊपर 5 बॉक्सों को रखे गए हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर करें कि इनमें से विषम को चुनिए। मतलब यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, उस अलग का चयन करके आपको बताना है। बताइए, लेटर में भी आपको अलग बताना होता है, संख्या में भी अलग बताना होता है और शब्दों में भी। ये 3 आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न रेलवे में पूछा गया है, ये मई 11-12 मई को पूछा है, ठीक है। जो भी मई में एग्जाम हुई थी ना एनटीपीसी वाली, उनमें तो हालांकि मैंने डेट नहीं डाली, लेकिन उसी का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहले ओ से क्यू को देखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ से अगर क्यू को देखेंगे तो ओ 15 पे और क्यू 17 पे, मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। और एफ से एच को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। और के से एम को देखेंगे तो के 11 पे एम 13 पे, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। टी से वी को देखेंगे के 11 पे एम 13 पे, तो यहाँ पर 2 प्लस है। और एफ से एच 2 प्लस है, उसे की 2 प्लस, तो यहाँ पर भी 2 प्लस है, सभी में 2 प्लस है। हम पीछे चेक करते हैं। अगर मैं क्यू से क्या करूँ, एम को देखूँ तो क्यू 17 पे एम हमारा 13 पे, मतलब यहाँ पर -4 है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एच से ई को देखता हूँ तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर एच से ई, मतलब यहाँ पर भी -3 है। और एम से आई को देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर -4 है। और वी से आर को देखूँ तो यहाँ पर भी -4 है। अब हमें यहाँ पर देखा जाए तो एक में -3 दिखाई दे रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये वाला अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इन तीनों से अलग है, बाकी 3 एक जैसे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि 7 व्यक्ति TEARIN और G एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अब मतलब एक पंक्ति है जिसमें 7 लोग हैं, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे, तो मतलब 1, उसके बाद 2 के बाद 3 4 5 6 और ये 7 लोग हैं, ठीक है। ये उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न में यहाँ पर ये पूछ रहा है कि देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि आर के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। बैठे हैं, ऐसा ये डबल टाइप हो रखा, लेकिन आर के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बायां वाला जो हिस्सा हो जाएगा ना वो इधर हो जाएगा, ठीक है। ये बायां है, जैसे आप बैठे होंगे ना वैसे ही इनका भी बायां होगा और अपना भी बायां। और दायां किधर हो जाएगा, तो दायां इस साइड हो जाएगा, दायां किधर हो जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा। तो दायां बायां तो क्लियर है। अब कह रहा है कि आर के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठेंगे, तो आर को हम यहाँ पर बिठा देंगे, तब जाके इसके बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति आ जाएंगे। आगे देखिए, आगे फिर प्रश्न कह रहा है कि ई के दाएं केवल जी बैठा है, ई के दाएं केवल जी बैठा है, इसके बाद कोई भी नहीं बैठेगा कह रहा है। तो ई को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिठा देंगे, ई को हम यहाँ पर बैठा देंगे और जी को यहाँ पर बिठा देंगे, तो ई के दाएं जो है केवल जी बैठेगा, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि ई और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ई और ए के बीच केवल 3, तो केवल 3 मतलब ए यहाँ पर आ जाएगा, तब जाके इनके बीच में, ई और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति आ जाएंगे। आगे प्रश्न करें कि आई टी के बाएं किसी स्थान पर लेकिन एन के दाएं किस स्थान पर बैठा है। आई जो है टी के बाएं, आई जो है टी के बाएं किसी स्थान पर, लेकिन एन के दाएं किसी स्थान पर, तो एन के
दाएं हैं और टी के बाएं। तो मान लो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एन को बिठा देता हूँ, तो एन के दाएं किसी स्थान पर है तो यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा। और टी के बाएं है तो टी को यहाँ पर बिठा दूंगा। तो देखिए टी के बाएं, देखिए प्रश्न अकॉर्डिंग आई टी के बाएं किसी स्थान पर, तो ये टी के बाएं किसी स्थान पर आ गया। लेकिन एन के दाएं किसी स्थान पर, तो एन के दाएं भी ये किसी स्थान पर आ गया। तो ये भी सही है। यहाँ पर हमने सातों लोगों को स्पष्ट रूप से बिठा लिया जैसे प्रश्न कहा था। अब हमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि एन और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। एन और टी के बीच में, तो बता दीजिए एन और टी के कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो वो 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एन और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। बता दीजिए, मतलब जो एक विकल्प है, ये विकल्प किस, मतलब कौन सा विकल्प इस आकृति में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो हम विकल्प से उठाकर देख रहे हैं। विकल्प ए हमें कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो हमें ये वाला मैच होता होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना सा तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला ठीक है, ये वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये वाला हिस्सा ना यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए ये पहला वाला होगा? नहीं होगा। ठीक है, देखो आंसर किसे लिया गया है ये, इसीलिए यहाँ पर 1 2 आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद इसको देखेंगे तो क्या ये वाला दिखाई दे रहा है? तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर ये चिपक के नहीं दिख रहा है। और ये जो हिस्सा है ना, ये इस साइड दिख रहा है, तो ये भी नहीं होता, क्योंकि ये इसको ना यहाँ से ऐसे होना था, तो ये भी नहीं हो सकता है। नीचे देखेंगे तो ये वाला हिस्सा हमें दिख रहा है, और ये चिन्ह भी हमें इतना सा, ये जो एरो वाला है ये भी हमें प्रॉपर तरीके से वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये वाली भी लाइन देखने को मिल रही है यहाँ पर, मतलब ये वाली आकृति हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा मैच हो रहा है, मतलब ये है। और बाकी इसको देखेंगे तो ये वाला गोल तो कहीं से कहीं है ही नहीं वहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है? तो तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। ये वाला इस आकृति में सन्निहित है। ठीक है, और वैसा की वैसा ही घुमाने की भी अनुमति नहीं थी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर आपको बताना कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। बता दीजिए इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको बताना। ये दिल्ली पुलिस का प्रश्न, दिल्ली पुलिस में पूछा था। बताइए कितने त्रिभुज है। यहाँ पर तो आपको ट्रिक भी लगाने की ज़रूरत नहीं, बस त्रिभुज को देखो और बता दीजिए कैसा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। बता दीजिए कहाँ पर कितने हैं। कोशिश कीजिए थोड़ा सा फास्ट देखने की, ताकि आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ से ये वाला बनेगा, एक के बाद, ठीक है, एक के बाद यहाँ से ऐसा बनेगा, तो ये हमारे पास दूसरा हो जाएगा। और 2 के बाद एक यहाँ से ऐसा बनेगा, तो ये 3 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने हैं? तो आपको हो गई यहाँ पर 3 है। सेम वैसा कि वैसा एक यहाँ से बनेगा तो एक के बाद यहाँ से ये वाला बनेगा तो 2 के बाद यहाँ से ये वाला बनेगा तो 3, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास 3 है। क्या आपको और कहीं से बनता हुआ दिखाई दे रहा? इन लाइनों से कहीं बन रहा क्या? तो नहीं बन रहा। क्या इन लाइनों से बन रहा? नहीं बन रहा। क्या इधर कहीं बन रहा? नहीं बन रहा। तो 3 3 6 हो जाएंगे। तो 6 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इतने से हिस्से में ही ये त्रिभुज बन रहे थे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। बता दीजिए, यहाँ पर महिला दिया है, पुरुष दिया है और डॉक्टर दिया है। इनका वेन आर्य कैसा बनेगा ये आपको बताना। तो कोशिश कीजिए फटाफट से प्रश्न को सोल्व करने की कि वेन आर्य कैसा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले महिला पुरुष डॉक्टर तीनों को देखेंगे ध्यान से। तो आप महिला को जानते हो, पुरुष को भी जानते हो, डॉक्टर को भी जानते हो। तो डायग्राम कैसा बनेगा? तो हम किसी भी एक शब्द का सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि एक एक शब्द का डायग्राम बनाओगे ना तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मान लो मैं महिला का बनाता हूँ। तो ये मैंने क्या करा, महिला का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद मैं पुरुष का बनाता हूँ। तो पुरुष हमें यहाँ पर दिया है। अब पुरुष का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखना होगा कि जो हमने महिला का बनाया, क्या इनका पुरुष और महिला का कोई आपस में संबंध है? तो आपको होगा कि नहीं, महिला अलग होती है, पुरुष अलग होते हैं। आप ये मत कहना कि पति पत्नी होने के बाद ये एक हो जाते हैं, तो कुछ का हो भी सकता, कुछ संबंध हो सकता है, ऐसा मत कहना। महिला एक अलग है, पुरुष एक अलग है, तो दोनों का डायग्राम कैसा बनेगा? तो कुछ इस टाइप से अलग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब दोनों अलग हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरा हमारे पास डॉक्टर है। अब डॉक्टर का डायग्राम कैसा बनेगा? तो डॉक्टर का भी हम देखेंगे कि डॉक्टर का पुरुष से कोई संबंध है या नहीं है, महिला से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे
क्या डॉक्टर पुरुष हो सकते हैं? हो सकते होते हैं। क्या महिला भी डॉक्टर होती है? होती है। क्या सारे ही महिला डॉक्टर होती है? नहीं। क्या सारे पुरुष होते हैं? नहीं। तो यहाँ पर आप डायग्राम ऐसा मत बनाना कि जितने भी महिला और पुरुष दोनों ही होते थे, ऐसा मत डायग्राम बनाना। ये वाला डायग्राम गलत हो जाएगा। यहाँ पर है ना, देखिए कुछ महिला डॉक्टर होती है तो कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं और कुछ हमारे पास अलग भी होते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। क्यों? देखिए महिला सारी नहीं होती तो कुछ हिस्सा छूट जाएगा, सारे पुरुष नहीं होते तो कुछ छूट जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ हिस्सों को नहीं कहेंगे। तो जो डायग्राम हमारा बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि देखिए पुरुष और महिला में क्या हो जाएगा कि देखिए हम महिला किसे कहते हैं? जिनकी शादी हो जाती है। और बच्चे किसे कहते हैं? जो छोटे रहते हैं। तो इसलिए बच्चे भी डॉक्टर होते हैं, तो इसलिए ये वाला हिस्सा छूटा है। जैसे यहाँ पर डाउट मत होना कि यार महिला ही हमेशा यहाँ पर तो डॉक्टर, तो महिला या पुरुष ही होते हैं, इसके अलावा कोई जानवर तो होता नहीं। तो आप ये वाला डाउट मत क्लियर वो होना, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जैसे स्टूडेंट मतलब बच्चे होते हैं, वो पुरुष में नहीं आते, पहले बच्चों में आते, युवा में आते हैं, इसीलिए तो इतना हिस्सा छूटेगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने घन है बता दीजिए। घन की संख्या बताना है, कोई ट्रिक नहीं लगाना, सीधे सीधे गिनोगे तो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। जिससे सबसे पहले इस वाले रो में गिनेंगे तो यहाँ पर ये एक है, मतलब टोटल यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर कितने हैं। आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 3 है, कितने? तो यहाँ पर हमारे पास 3 घन है। और वैसे ही अगर मैं ऊपर देखूँ तो ये वाली रो भी होगी, इस वाली रो में ऐसी आ रही होगी और यहाँ से ऐसी निकली है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? तो इसमें भी 3 हो जाएंगे, क्योंकि 3 दिखाई दे रहे हैं। सॉरी यहाँ पर हाँ 3 है, तो 3 दिखाई दे रहे तो 3 ले लेंगे। कितने? 3। और अगर मैं इस वाली रो को यहाँ पर एक इसको बढ़ाता हूँ, इसमें बढ़ाता तो एक हमें ये वाला दिखाई दे रहा है, और आगे जाऊँगा तो 3 इसके नीचे भी होंगे, क्योंकि एक ही हमें खुला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे? तो यहाँ तक हमारे पास इतनी लाइन में हो जाएंगे ये वाले। अगर मैं इसको ऐसा देखूँ तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पर इस वाली लाइन में कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर हमारे पास 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और एक हमारा ये ऊपर रखा है। तो टोटल हमारे पास कितने देखने को मिल रहे हैं? तो टोटल 3 3 6 4 10 1 11, यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ पर 11 देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें 11 हो जाएंगे। घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पर आपको 2 पासा दिए और इसमें बताना कि ई का विपरीत क्या होगा, बता दीजिए। ई का विपरीत क्या होगा ये आपको बताना। तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी आपके कितने प्रश्न सही गए ये आप मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा पेड़ वाला, इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर आप राइट में क्लिक करके उसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। और प्ले लिस्ट अभी तक सेव करके नहीं रखे तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस प्ले लिस्ट को सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।